अपराध की दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसे जुर्म की दास्तां जो जितनी अजीब है उतनी ही हैरान करने वाली भी। तो तारीख थी 27 नवंबर और जगह थी गढ़मुक्तेश्वर का मशहूर ब्रिज घाट शमशान। गंगा किनारे बसा ये घाट आप जानते ही हैं, एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है जहां लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने आते हैं। लेकिन उस दिन इस पवित्र जगह पर एक बहुत ही अपवित्र साजिश रची जा रही थी। कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक दाह संस्कार से। लेकिन ये कोई आम अंतिम संस्कार बिल्कुल नहीं था, बल्कि हर लिहाज से ये बहुत अजीब था। होता क्या है कि एक I-20 कार आकर रुकती है और उसमें से 4 लोग उतरते हैं। वो चिता के लिए लकड़ी, घी और बाकी सारा सामान तो खरीदते हैं, पर शमशान की जो परंपरा है कि मृतक का नाम दर्ज कराकर एक पर्ची कटवानी होती है, वो करवाने से साफ मना कर देते हैं। और तो और वो किसी पंडित या वहां के कर्मचारी की मदद लेने से भी इनकार कर देते हैं और खुद ही बड़ी हड़बड़ी में चिता सजाने लगते हैं। उनकी आंखों में दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी घबराहट साफ दिख रही थी। वहीं थोड़ी दूर खड़ा शमशान का एक कर्मचारी ये सब कुछ देख रहा था। उसे उनका बर्ताव बहुत ही अटपटा लग रहा था। फिर भी उसने सोचा कि शायद परिवार वाले ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, तो पुण्य कमाने की नीयत से वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसे क्या पता था कि उसका ये एक कदम एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने वाला है। अब जैसे ही उस कर्मचारी ने अर्थी को उठाने के लिए अपना कंधा लगाया, वो एकदम सन्न रह गया। देखिए, अपने सालों के तजुर्बे से उसे पता था कि एक इंसान के शरीर में कितना वजन होता है, लेकिन इस अर्थी में ऐसा लगा जैसे कोई वजन है ही नहीं। उसे महसूस हुआ कि ये मुश्किल से 2-3 किलो की कोई चीज है। बस यहीं से उसका शक गहराने लगा था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक राज तो खुलता है, लेकिन अपने पीछे उससे भी बड़ा एक सवाल छोड़ जाता है। उस कर्मचारी ने हिम्मत करके कहा कि भाई साहब, अंतिम क्रिया से पहले मृतक का चेहरा देखने का रिवाज होता है। ये सुनते ही उन चारों के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने फटाफट बहाना बनाया कि लाश सीधे अस्पताल से लाए हैं और उसकी हालत इतनी खराब है कि चेहरा नहीं दिखा सकते। उनका ये झूठ असल में उनकी चोरी पकड़वा रहा था। वो लोग बस किसी तरह चिता को आग देने ही वाले थे कि कुदरत ने अपना खेल दिखा दिया। अचानक गंगा की तरफ से हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और उसी तेज हवा से कफन का कोना पैरों की तरफ से उड़ गया और सामने जो नजारा था उसने वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ा दिए। कफन के नीचे इंसान का नहीं, बल्कि एक प्लास्टिक का पैर साफ साफ दिख रहा था। बस अब सारी हिचकिचाहट खत्म हो चुकी थी। कर्मचारी ने आगे बढ़कर पूरा कफन खींचकर हटा दिया और देखा तो अर्थी पर कोई शव था ही नहीं, बल्कि एक प्लास्टिक का पुतला रखा था। जी हां, ठीक वैसा ही पुतला जैसा हम कपड़ों के शोरूम में देखते हैं। इसके बाद तो शमशान में हंगामा ही मच गया। फौरन पुलिस को खबर की गई। पुलिस को आता देखकर 2 लोग तो भीड़ को चीरकर भाग निकले, पर 2 पकड़े गए और जब उनकी कार की तलाशी ली गई तो पता है क्या मिला? डिग्गी में से 2 और पुतले बरामद हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कोई एक पुतले का अंतिम संस्कार क्यों करना चाहेगा? इस क्यों का जवाब हमें इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड तक ले जाता है। इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है कमल सुमानी। दिल्ली के करोल बाग में कभी उसके पिता की ड्राई फ्रूट्स की अच्छी खासी दुकान हुआ करती थी, लेकिन पिता की मौत के बाद धंधा चौपट हो गया और कमल पर लाखों का कर्ज चढ़ गया। यहीं कहानी में एंट्री होती है अंशुल नाम के एक लड़के की। देखिए, अंशुल जो था वो कमल के एक पुराने कर्मचारी का भाई था। उसने कुछ समय के लिए अपने आधार और पैन कार्ड में कमल के घर का पता इस्तेमाल किया था। बाद में जब वो अपना गांव वापस गया तो वो दस्तावेज कमल के पास ही छूट गए और एक दिन कर्ज में डूबे कमल की नजर उन आईडी कार्ड्स पर पड़ी और बस उसके दिमाग में एक शातिर प्लान ने जन्म ले लिया। तो आखिर क्या था कमल का वो प्लान जिसके लिए उसने एक पुतले का अंतिम संस्कार करने तक की कोशिश कर डाली? चलिए इस अनोखी धोखाधड़ी की परतें खोलते हैं। 50 लाख रुपए। जी हां, स्क्रीन पर दिख रही ये रकम ही इस पूरी साजिश के केंद्र में थी। ये रकम थी एक जीवन बीमा पॉलिसी की। प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा था। कमल ने अंशुल की आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करके उसके नाम पर 50 लाख की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और उसमें नॉमिनी की जगह अपना नाम डाल दिया। अब उसे बस अंशुल को कागजों पर मृत साबित करना था।
इसके लिए उसने पुतले का दाह संस्कार कर शमशान घाट की रसीद हासिल करने की योजना बनाई। उस रसीद से डेथ सर्टिफिकेट बनता और डेथ सर्टिफिकेट से बीमा के पैसे आसानी से मिल जाते। पता है इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि कमल पैसे के लिए किसी की जान नहीं लेना चाहता था। वो कोई खूनी अपराधी नहीं था। उसका मकसद था एक पेपर मर्डर करना, मतलब बिना किसी को असल में नुकसान पहुंचाए, सिर्फ दस्तावेजों के सहारे एक मौत का नाटक रचना और बीमा कंपनी को धोखा देना। तो सवाल ये है कि इतना चालाकी से बनाया गया प्लान, जिसमें किसी का खून भी नहीं होना था, आखिर नाकाम कैसे हो गया? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में इसी पर नजर डालते हैं। कमल का प्लान तो ये था कि वो चुपचाप रस्म पूरी करेगा, रसीद लेगा और वहां से गायब हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो बिल्कुल अलग निकली। कहाँ उसने सोचा था कि सब कुछ शांत माहौल में हो जाएगा, और कहाँ एक जिज्ञासु कर्मचारी ने आकर दखल दे दिया। कहाँ उसने कफन के राज को छुपाने की सोची थी, और कहाँ हवा के एक झोंके ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। उसे रसीद की जगह हथकड़ियां मिलीं। जरा सोचिए, 50 लाख की धोखाधड़ी का इतना बड़ा प्लान बस एक इंसान की मामूली सी जिज्ञासा और मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से मिट्टी में मिल गया। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे शातिर योजनाओं को भी छोटी-छोटी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें तबाह कर सकती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कमल सुमानी का ये कदम सिर्फ लालच का नतीजा था, या फिर वो कर्ज और अपने हालात की उस मजबूरी का शिकार था जिसने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया? इसका फैसला शायद हर कोई अपने अपने नजरिए से ही कर सकता है।